एक लंबी दूरी तय करने के बाद प्रोफेसर गौरांग, टीचर्स और 101 बच्चों को लेकर वो शिप एकेडमी में दाखिल हुई। सभी पार्टिसिपेंट्स जाग गए थे और अब 3 पहाड़ियों के बीच शान से सर उठाए खड़े एकेडमी बिल्डिंग के उन 7 बड़े टॉवर्स को हैरत से देख रहे थे, जो कुछ ही समय में उनका नया घर बनने वाला था। उन्हें फील हो रहा था कि जैसे उन्होंने अभी तक यहाँ पहुंचने के लिए जो मेहनत की थी, उसका रिजल्ट उनके सामने था। कुछ देर एकेडमी के चक्कर काटने के बाद शिप ने टॉवर्स के बीच बने प्लेटफॉर्म पर लैंड किया और फिर प्रोफेसर गौरांग का सिग्नल मिलने के बाद सभी शिप से बाहर आ गए। एकेडमी की इमारत में एंटर होने के साथ ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया, जिसकी स्टेज पर पहले से ही कुछ टीचर्स बैठे हुए थे। सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हो गए। अक्षय, लतिका, कनिष्क और मीना की कंपटीशन के दौरान अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिस वजह से वो लोग एक साथ खड़े थे। लेकिन स्टेज पर एक ऐसी चीज भी थी जिसे देखकर सभी पार्टिसिपेंट्स हैरान रह गए थे। वो एक बड़ा सा चमकदार क्रिस्टल था जो हवा में तैर रहा था। स्टेज पर चढ़ने के साथ ही प्रोफेसर गौरांग ने बच्चों की तरफ देखा। ये जो हवा में तैरता हुआ खूबसूरत सा क्रिस्टल तुम देख रहे हो ना, इसे एक लघुवीर ने बनाया था। लघुवीर बड़े ही मिस्टीरियस क्रीचर्स होते हैं और स्पिरिट एनर्जी को सभी रेसेस से बेहतर मैनिपुलेट करना जानते हैं। वो प्रिंसिपल का एक पुराना साथी था और इसी कारण से उसने ये तोहफे के रूप में हमें दिया है। जानते हो इसकी खासियत क्या है? इसे छूते ही तुम लोग इस प्लैनेट की कोर से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करोगे और ये तुम्हें तुम्हारी काबिलियत और स्टैट्स जानने का मौका देगा। इन स्टैट्स से तुम अपनी स्पिरिट एनर्जी की करंट कैपेसिटी, तुम्हारा पोटेंशियल, तुम्हारी करंट रैंक, लक और स्पेशल स्किल्स देखोगे, जिससे तुम अपनी कमजोरियों पर वर्क कर पाओगे। प्रोफेसर गौरांग को सुनकर सभी पार्टिसिपेंट्स मन ही मन एक्साइट होने लगे थे। हर कोई अब जल्द से जल्द उस क्रिस्टल को छूकर देखना चाहता था, मगर शिवाय के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। उसे पता था एक न एक दिन उसका भेद खुलना है ही, लेकिन इतनी जल्दी? लतिका, स्टेज पर आओ। पूरे हॉल में अब सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें अब लतिका पर जम गई थी। लतिका स्टेज पर चढ़ गई। लतिका, क्रिस्टल्स के थोड़ा और नजदीक आ जाओ और धीरे से अपना हाथ इस पर रखो और फिर अपने स्टैट्स के बारे में सोचना शुरू करो। लतिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वो अचानक रुक गई। उसके मन में शायद एक सवाल उठ रहा था, जिसे प्रोफेसर गौरांग ने पहचान लिया था। मैं जानता हूं लतिका कि वो कौन सी चीज है जो तुम्हें इस क्रिस्टल को छूने से रोक रही है। तुम्हें डर है कि क्रिस्टल के जरिए तुम्हारे स्टैट्स सभी को पता लग जाएंगे। ये क्रिस्टल्स तुम्हें जो भी बताएगा, ये बात तुम्हारे और इसी के बीच रहेगी। मुझे सिर्फ ये तुम्हारी पोटेंशियल रैंक की जानकारी भर ही देगा। शिवाय के लिए ये बुरी खबर थी। वो अभी से शर्मिंदा महसूस करते हुए भीड़ में पीछे की तरफ सरकने लगा। लतिका ने अब मन ही मन राहत की सांस ली थी। लतिका ने अब बिना किसी डर के अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रख दिया और अपने स्टैट्स के बारे में सोचने लगी। लतिका को अब अंदर से कुछ महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसके चारों ओर अंधेरा छाने लगा है। फिर एक तेज रोशनी वहां पैदा हुई और लतिका की आंखें बंद हो गई। लेकिन यह सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही हुआ था। लतिका की आंखें फिर से खुल गई, लेकिन उसे सामने कोई नहीं दिखाई दिया। ना वो हॉल, ना उसके दोस्त, ना प्रोफेसर गौरांग और ना ही वो क्रिस्टल। वो एक खाली स्पेस में खड़ी हुई थी। उसके सामने कुछ फिगर्स ब्लिंक हो रहे थे। उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई। उसने देखा, रैंक 1 स्टार, स्पिरिट एनर्जी 1 स्टार, पोटेंशियल 7 स्टार, लक 2 स्टार, स्ट्रेंथ 1 स्टार। फिर अचानक वो सभी फिगर्स गायब हो गए और लतिका ने खुद को पहले की तरह उसी स्टेज पर पाया। उसका हाथ अभी भी उस क्रिस्टल पर रखा हुआ था, लेकिन क्रिस्टल का रंग अब बदल चुका था। वहां ऑरेंज कलर का एक फॉग नजर आ रहा था, जिसे प्रोफेसर गौरांग बहुत ही गौर से देख रहे थे। पोटेंशियल 7 स्टार रैंक, बहुत खूब। प्रोफेसर की ये बुदबुदाहट शायद कुछ पार्टिसिपेंट्स ने सुन ली थी। अब लतिका को लेकर आपस में वो विस्पर करने लगे थे। क्या बात है? हाँ,
वहां मौजूद 80% बच्चों का पोटेंशियल 6 स्टार और 5 स्टार रैंक का था। ऐसे में लतिका की 7 स्टार रैंक को देखते हुए उनके मन में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। एक एक करके सभी पार्टिसिपेंट्स अपने स्टैट्स देखने लगे और सभी के रैंक, पोटेंशियल और स्ट्रेंथ बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर गौरांग के साथ साथ स्टेज पर सभी बैठे हुए टीचर्स बहुत सेटिस्फाइड दिख रहे थे। इसके बाद जल्द ही कनिष्क का नंबर आया। कनिष्क सिर्फ यहाँ पर एक स्टूडेंट ही नहीं था, बल्कि वो पोलराइज का राजकुमार भी था। उसे लेकर भी सभी में उत्साह था। उसके क्रिस्टल को छूते ही लाल रोशनी निकलने लगी। पोटेंशियल 8 स्टार रैंक। 8 स्टार रैंक सिर्फ 300 साल में एक बार ही सामने आती है। क्राउन प्रिंस का पोटेंशियल भी सिर्फ 7 स्टार रैंक तक है, लेकिन उनका भाई उनसे आगे निकल गया। इसके बाद मीना को बुलाया गया, जिसका पोटेंशियल 7 स्टार रैंक सामने आया। फिर अक्षय की बारी आई थी, जो लगभग हर एक चैलेंज में सभी से बेहतर नजर आता था। उसके स्टेज पर चढ़ने से पहले ही लोग फुसफुसाकर उसके बारे में बातें करने लगे। अक्षय अपने स्टैट्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था और क्रिस्टल को छूते ही ये बात साफ हो गई। उसने जल्दी से प्रोफेसर का चेहरा देखा, जो हैरानी से भरा हुआ था। पोटेंशियल 9 स्टार रैंक कैसे? भीड़ की खुसफुसाहट अब कौतूहल में बदल चुकी थी। सबकी सांसें तेज हो गई थी। टीचर भी इस बार खुद को रोक नहीं पाए। वो हैरान थे, ये कैसे हो सकता है? 9 स्टार रैंक? क्या मैंने सही सुना? 5 सदियों में पहली बार। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अक्षय के स्टैट्स में कुछ और चीजें भी थी जो कोई भी नहीं देख सकता था। आखिर में सिस्टम शॉप, सिस्टम मिशन लिखा हुआ था। शायद अगर कोई ये देख भी लेता तो इसका मतलब नहीं समझ पाता, लेकिन अक्षय इसे लेकर चुप ही रहा। वो कुछ तो ऐसा जानता था जो सबकी नजरों से बहुत दूर था। अब बस एक ही पार्टिसिपेंट बचा था, शिवाय। भीड़ में मौजूद बहुत से लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। जिस तरह से आखिरी राउंड में उसने टीचर्स और बाकी बच्चों के साथ बर्ताव किया था, एकेडमी में कदम रखने से पहले ही उसने अपने कई दुश्मन बना लिए थे। प्रोफेसर गौरांग ने भी जब उसका नाम पुकारा तो भीड़ 2 हिस्सों में बढ़ गई और वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि शायद वो स्टेज पर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाएगा। सभी की नजरें उस पर जमी हुई थी। स्टेज पर चढ़ने के बाद शिवाय क्रिस्टल के करीब आकर खड़ा हो गया और बस उसी को देखने लगा। तभी उसे प्रोफेसर गौरांग की आवाज सुनाई दी। सोच क्या रहे हो शिवाय? अपना हाथ आगे बढ़ाओ और क्रिस्टल पर रख दो। लेकिन न जाने क्यों शिवाय की हिम्मत ऐसा करने की नहीं हो रही थी। उसके अंदर एक डर था जो बार बार उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसने क्रिस्टल की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन अचानक उसे एक झटका लगा। उसने अपना हाथ फौरन खींच लिया। ये देखकर सभी थोड़ा हैरान हो उठे थे। स्टेज पर बैठे टीचर्स एक दूसरे की ओर सवालिया नजरों से देखने लगे थे। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर शिवाय को ऐसा झटका क्यों लगा। क्या क्रिस्टल ने उसे ये झटका दिया था? तभी प्रोफेसर गौरांग शिवाय की ओर बढ़े और उसके कंधे पर उन्होंने अपना हाथ रख दिया। शिवाय ने एक बार फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाया और क्रिस्टल पर रख दिया। ऐसा करते ही एक तेज रोशनी निकली और चारों ओर फैल गई। शिवाय की आंखें बंद हो गई, लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद उसने अपनी आंखें खोली। शिवाय जोर से चीखना चाहता था, लेकिन उसकी वजह उसकी रैंक या पोटेंशियल नहीं था। कोई शक्ति थी जो संतुलन में नहीं थी। तभी एक रोशनी ने उसके स्टैट्स उसके सामने रखे। पोटेंशियल 4 स्टार रैंक। क्या? और ये मुझ पर चिल्ला रहा था। शिवाय के सभी साथी पार्टिसिपेंट्स भी अब थोड़े गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है? क्या क्रिस्टल से कोई गलती हुई है? शांति, सब लोग चुप हो जाइए। शिवाय ने अपनी आंखें खोली और वो चुपचाप जाकर भीड़ का हिस्सा बन गया। शिवाय को अपना पोटेंशियल पहले से ही पता था, लेकिन उसकी चुप्पी का कारण सिर्फ शर्मिंदगी नहीं थी। उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे समझ नहीं आया, जिसने उसे परेशान कर दिया था। एक साथ कई सवाल उसके मन में घूम रहे थे। आखिर क्रिस्टल ने शिवाय को क्या दिखाया था? उसके पोटेंशियल से पर्दा उठने के बाद एकेडमी में उसके साथ क्या हुआ? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा कुकू FM पर।